मॉडल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बीरोखाल पौड़ी। पहले ये गलत है, ये बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको इसको पढ़ा नहीं सकता हूँ। जब ब्लॉक अच्छा रहेगा तो आसपास का इलाका भी अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में और खूबसूरत उत्तराखंड की इन वादियों से। ये है आर्यन रावत, मेरा भांजा, मेरा भतीजा। दोस्तों मेरे पीछे जो पहाड़ी इलाका दिख रहा है, बेहतरीन और बहुत ही सुंदर इलाकों में से एक आता है। ये है पौड़ी गढ़वाल का बीरोखाल ब्लॉक। और आज क्या कुछ मेरे ब्लॉग में रहने वाला है, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो मेरा नाम है गिरीश रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रावत ब्लॉग यूके वाले। दोस्तों आज आपको पौड़ी जनपद में ब्लॉक बीरोखाल का एक गांव है, बहुत विकासशील गांव है। उस गांव का नाम है डुमेला मल्ला। और आज उस डुमेला मल्ला की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस समय मैं अपने घर के 3rd फ्लोर की छत पर खड़ा हूं और यहां से इस घर को छोड़कर सारे घर देखिए कितने बढ़िया घर तरीके से डेकोरेट किए गए हैं, कितने बढ़िया बिल्डिंगें यहाँ बनाई गई हैं। ये अभी तक तल्ला खोला था, अब ये जो ऊपर की बिल्डिंगें दिख रही हैं हो रही है मल्ला खोला की। ये तस्वीर है एक विकासशील गांव की। ऐसे घर आपको कहाँ मिलेंगे, एक गांव के घर है। लाखों रुपए इन पे खर्चा गया है। ये गुड्डा भाई का घर है। ये हमारा पूरा गांव है और उधर हमारा जंगल है। हाय दोस्तों, तो आज बहुत सालों बाद मैं अपने स्कूल में आया हूँ, बीरोखाल स्कूल में, इंटर कॉलेज में, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। रोज़ आते हैं बीरोखाल मार्केट, लेकिन यहाँ पे आने का समय नहीं मिलता नहीं है। तो आज आए मॉडल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बीरोखाल पौड़ी। पहले ये ऐसा नाम नहीं था, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज बीरोखाल नहीं था, सीधे सीधे था राजकीय इंटर कॉलेज बीरोखाल। आज यहाँ पे आने का मौका मिला। ये तो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, हमारे टाइम पे नहीं था। पर ये जो क्लास है इसमें हमने 11वीं की क्लास पढ़ी है, इसमें हमने 12वीं की पढ़ी है, इन दोनों में। ये हमारा कंप्यूटर लैब है, ये वाला हमारा कंप्यूटर लैब है। जब हमने यहाँ पे 12वीं में गए थे तब यहाँ पे कुछ कंप्यूटर आए थे, लेकिन कंप्यूटर में 1-2 दिन बैठे थे, सिर्फ एक साल में 2 दिन बैठे थे, वो भी नहीं सीख पाए थे। यहाँ पे कभी एक भाई साहब रहते थे हमारे स्कूल के, जो चपरासी हुआ करते थे। इनका रूम इतना सॉलिड बना होता था ना, अंदर 2 छोटी छोटी चारपाइयाँ लगी थी, छोटे छोटे बर्तन रखे होते थे। ऐसा बढ़िया लगता था क्योंकि जो डिज़ाइन इस मकान का है ना, उस समय बहुत अच्छा लगता था। यादगार है हमारी। जब हम यहाँ से नीचे सीढ़ियों पे आए बीरोखाल इंटर कॉलेज में, तो यहाँ पर मुझे लगा, यहाँ पे मुझे चूल्हा दिखा। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि ये है मध्य वाहन भोजन योजना। यहाँ पे साप्ताहिक भोजन मेनू है, देखिए। मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए मिड डे मील बनता है। सोमवार को दाल चावल, मंगलवार को खीर मीठा चावल, बुधवार को स्थानीय सब्जी चावल, बृहस्पतिवार को कड़ी चावल, शुक्रवार को दाल चावल, शनिवार को छोले राजमा चावल। देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और संडे को छुट्टी रहती होगी, रविवार को। यहाँ से लेके और वहाँ तक ये पूरा ऑफिस स्टाफ है, यानी कि टीचर्स वगैरह, बाबू, प्रिंसिपल वगैरह सर, सब यहाँ पर। ये इनके कैबिन है। मेरे ख्याल से नेम प्लेट तो नहीं होगी, पर ये ना रूम नहीं, अब यहाँ पे चेंज हो गया है। इसको क्लास 8 बना दिया गया है और इसको, ये अभी मेरे ख्याल से ऑफिस यूज़ के लिए है। और इसको बना दिया गया है संयुक्त प्रयोगशाला, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान का लेबोरेटरी। इसको यहाँ पे तब्दील किया। पहले यहाँ पर हमारे टाइम पे स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बाबू, यानी ऑफिस स्टाफ बैठता था। आज कितना बदलाव आ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो छत है ना, ये कभी यहाँ चेंज है, इसको बस रिनोवेट किया जाए, क्योंकि ये यादगार है, मेमोरेबल है, कभी भी आपकी याद को ना धुंधला नहीं होने देता है। अभी मैं स्कूल के निचले वाले हिस्से में आया हूँ, जहाँ पर 6ठी, 7वीं, 8th, 9th, 10th के बच्चे बैठते हैं। ये पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा
ये रूम नंबर 6 कक्ष नंबर 2, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और अब चेंज हो गया है। लेकिन जो सबसे बुरा हाल है, मतलब दयनीय हालत मैं अपने स्कूल की बताऊंगा, वो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको इसको प्रॉपर दिखाऊंगा शूट के द्वारा। ये कभी हमारी केमिस्ट्री की लाइब्रेरी हुआ करती थी और ये हमारी जीव विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की, और ये भी हमारी लेबोरेटरी हुआ करती थी, प्रयोगशाला कहते हैं। लेकिन आज इसकी हालत देखिए, दयनीय हालत हो रही है, तोड़ फोड़ हो चुकी है। इसमें हम 9th क्लास पे पढ़ा है हमने, इसमें हमने 9th क्लास पढ़ा है। आज हालत देखिए। इसमें हमने शायद 8th और 9th क्लास पढ़ी। अगर यहाँ पर उस समय के स्टूल वगैरह होते तो हमारे उन पे नाम जरूर गड़े हुए थे उस समय के। और अब देखिए बच्चों ने क्या क्या लिखा हुआ है। ये हालत है यहाँ पर। डल है जब है, पता नहीं क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, NPS, अमन, ये पता नहीं तेरी, ये बड़ी गंदी चीज़ है। यहाँ पे बच्चों ने गंदी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। ये टीचर, ये देखिए गुलाबो, ये ना यहाँ पर इस चीज़ को ना देखना चाहिए टीचर। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल का क्या हाल हो रखा है। ये सरकारी स्कूल का हाल हो रखा है यहाँ पर। चाहे ये टूटी फूटी बिल्डिंग हो गई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है ना, शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको इसको पढ़ा नहीं सकता हूँ, पर मैं यहाँ के टीचरों से अपील करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आप यहाँ के बच्चों पर एक्शन लीजिए, या तो यहाँ पर दरवाज़ा लगा के बंद करवा दीजिए। पढ़ा करते थे तो ये इतनी साफ़ सुथरी जगह हुआ करती थी, हम यहाँ पर झाड़ू मारते थे, सफाई करते थे। ये तो बहुत दूर की बात है, पौधे तो दिखते नहीं थे। लेकिन आज यहाँ पर एक भी लेबोरेटरी और एक भी कमरा यहाँ पे सलामत नहीं है। सब टूट चुके हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, कोई बात नहीं, बिल्डिंगें आती हैं टूटती है, कोई बात नहीं, उनका रिनोवेशन होता है। लेकिन इसके अंदर बच्चों ने जिस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल किया है दीवारों पे कोयले से, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और मुझे लगता है कि यहाँ के टीचर्स ने भी ये देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ इस रूम में आइए, इन रूम में आइए, और यहाँ पर कोयले से बहुत गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आप उस पर एक्शन लीजिए। हम आए थे मंदिर के रास्ते शॉर्टकट, अब हम जा रहे हैं मेन एंट्रेंस के गेट से, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है हमारा मेन गेट। और जब हम यहाँ से आते थे अपने टाइम पे स्कूल पे, सीढ़ियों से आते थे, तो हमारी क्लासरूम वहाँ हुआ करती थी, या तो हमारी क्लासरूम यहाँ हुआ करती थी। हम बैग रखते थे, लेकिन प्रेयर ग्राउंड वही है, मंदिर के सामने है प्रेयर ग्राउंड, वहीं पर ही प्रेयर होती थी। और यहाँ पर हम इस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे जब तक हमारी प्रेयर शुरू नहीं होती है। जा रहे हैं वीरोखाल ब्लॉक की तरफ, खंड विकास की तरफ। उससे पहले हम जाएंगे अपने प्राइमरी स्कूल। यहाँ से राइट ले लो सीढ़ियों से इस तरफ। मैं और हितेश जा रहे हैं मेरे प्राइमरी स्कूल वीरोखाल का, वहाँ का व्यू भी देखा जाए। कई साल हो गए वहाँ भी गए हुए। चलिए पहुँचते हैं। और साथ में ये लगा हुआ है राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय वीरोखाल, विधान क्षेत्र वीरोखाल पौड़ी गढ़वाल। कभी ये सिर्फ इतनी बिल्डिंग हुआ करती थी, इतनी, जब हमने पढ़ा था। यहाँ 1 2 3 रूम्स हुआ करते थे, और ये जो हिस्सा है ये, यहाँ पर प्रिंसिपल का ऑफिस हुआ करता था। अब तो दीवारें तोड़ दी गई। इन तीनों में ही 5 क्लास पढ़ी जाती थी, 1 2 3 4 5। हम मतलब 1st से लेके 5 तक की क्लास पढ़ी जाती थी। अब ये जो पूरा ऑफिस है, मुझे लग रहा है ये ऑफिस प्रीमिसेस है ना। ये सारे ऑफिस रूम है, यहाँ पे स्टाफ बैठा रहता होगा। और पहले कुछ टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल में बच्चे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए और उन सबको मिला के एक बना दिया गया, इसलिए इसकी बिल्डिंग्स भी बढ़ा दी गई। और सबसे बड़ी बात कि इसका देखिए आगे का ग्राउंड कितना बढ़िया इन्होंने पत्थरबाजी कर रखी है, पत्थर उधर लगा रखे, ग्राउंड दे रखा है। लेकिन इतनी ज़्यादा बिल्डिंग के बाद ना थोड़ा ग्राउंड कम हो गया, पहले ग्राउंड बहुत बड़ा था। बच्चे तो अभी भी कम ही होंगे क्योंकि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, इस वजह 7:15 इवनिंग के 7:15 मैं आया हूँ वीरोखाल ब्लॉक में।
बीरो खाल ब्लॉक की बिल्डिंग, ये पूरी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है इसके पीछे। और ये है मेरे ऊपर एंट्री गेट, एंट्रेंस गेट है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है, इसी ब्लॉक से हमारे पूरे क्षेत्र के काम निकलते हैं। ये हमारे बीरोखाल का खंड विकास यानी कि बीरोखाल का ब्लॉक का हेड ऑफिस है, यहीं से सारे हमारे एरिया के काम होते हैं। बहुत बढ़िया शानदार तरह से डेकोरेट किया गया, मतलब ये हमारे बीरोखाल एरिया की शान है। कभी यहाँ पर खाली हुआ करता था, मुझे याद है हम तो यहाँ पर खेला करते थे। यहाँ पे हम रिंगुणा होता था ना, एक बांज के पेड़ से एक छोटा सा वो निकलता था, उस पर हम माचिस की तिल्ली लगाते थे, यहाँ पे हम उसको चलाते थे यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ रहता था। आज यहाँ पर इतना अच्छा ऑफिस डेकोरेट कर दिया गया, मज़ा आ रहा है इसको देख के। मेरे पीछे जस्ट है बीरोखाल ब्लॉक का हेड ऑफिस। ये पूरी बिल्डिंग न्यूली कंस्ट्रक्ट की गई है, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। इससे पहले एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया। ये होता है विकास का एक और क्या कह सकते हैं कि एक चेहरा, कि हर तरह से विकास हुआ जा रहा है। जब ब्लॉक अच्छा रहेगा तो आसपास का इलाका भी अच्छा रहेगा।